नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो आगामी 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित किया जाने वाला है, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग जो 9th और 10th क्लास के बुक का रीडिंग कर रहे थे, बुक को देख रहे थे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे थे, साथ ही अलग से वह है MCQ कर रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपको 9th क्लास का अंतिम चैप्टर यह है मुख्य रूप से। बाकी जिसके बाद आपदा प्रबंधन हो जाता है थोड़ा, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग रीजनल स्टडी को देखेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन को देखेंगे, जो क्लास 9th के 9th चैप्टर के रूप में दिया गया है। यहाँ से मुख्य बातों को हम लोग जानेंगे। जो क्वेश्चन यह है आ सकता है, जो यह स्टेट से रिलेटेड हो सकता है, उसको निकालेंगे। साथ ही MCQ को देखेंगे, वहाँ से प्रमुख बातों को जानेंगे। तो देरी न करते हुए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन को देखा जाता है। यहाँ मुख्य बातें क्या क्या हैं जो आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ कुछ जनरल बातें बताई गई हैं। क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः एक अध्ययन उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और उसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ याद रखना है, यह रीजनल स्टडी में क्या है, तो यह है क्षेत्र विशेष के मानव और उसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। इस रीजनल स्टडी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो किसी रीजन में, किसी क्षेत्र के में रहने वाले मानव और उनका प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, प्रकृति के साथ वह कैसे मिल करके और अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अधिकतम लाभ उपयोग कर रहे हैं, इसी का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। और इसी को एक फिर बड़े रूप से वह देखा जाता है जब रीजनल से ही बढ़ करके उस पूरे एरिया के बारे में एक यह मुआयना किया जाता है, देखा जाता है कि यहाँ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, यहाँ यह फसल होगा, यह जलवायु है, इस तरह का कंडीशन हो सकता है। तो वह मानव और उसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है इस क्षेत्रीय अध्ययन में। यह जानकारी मानव वातावरण संबंध को समझने में संजीवनी का काम करता है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो मानव और वातावरण का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, यह आपको समझ में आता है। यह है हम लोगों को जानकारी होती है और उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए फिर आगे योजनाएं बनाई जाती हैं। उसी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। एक रीजन में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर वहाँ की स्थलाकृति का, वहाँ की जलवायु का, वहाँ की अपवाह प्रणाली का, वहाँ की कृषि उत्पादकता का, वहाँ के औद्योगिक विकास का या नगरीकरण का, सभी चीज़ों का वह स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। उसी के आधार पर उनका डेवलपमेंट निर्धारित होता है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह है, अगर वहाँ मानव है तो वह निश्चित रूप से वहाँ वह समस्याएं ज़्यादा जटिल हैं, वहाँ जीवन जीने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैदानी इलाका है जहाँ अच्छा फसल होता है, वह है जहाँ नदियाँ, वह है बरसात पानी वह लबालब भरा रहता है, वहाँ जीवन जीना कहीं ना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यही अध्ययन किया जाता है रीजनल स्टडी के अंतर्गत कि कैसा वहाँ जीवन है, मानव किस तरह से वहाँ पर्यावरण के साथ मिल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट यही समझना है आपको। आगे अगर बात की जाए क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि क्या है, तो वह है यहाँ से कुछ आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। वह प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। क्या होता है, यह आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, यह प्राथमिक आंकड़े, यह आंकड़े निश्चित किए गए क्षेत्र में जाकर के एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहेंगे, तो जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जाना, उस क्षेत्र में जाकर के जो आंकड़े, जो डाटा प्राप्त किया जाता है, वही प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जबकि द्वितीयक आंकड़ा जो किसी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे किताबों से जानकारी मिलती है, अगर आपको मिल रही है कि वह है राजस्थानी क्षेत्र में या किस तरह का जीवन यापन होता है, वहाँ के वह है मुख्य सवारी ऊँटों का है, वहाँ में कैक्टस का वह है पैदावार, वह कैक्टस से ज़्यादा, वहाँ का जंगल जो है, वहाँ का वन वनस्पति जो है, वह कैक्टस की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ के पेड़ पौधे छोटे होते हैं। यानी दूसरे स्रोतों से, दूसरे माध्यम से अगर आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वह द्वितीयक आंकड़ा हो गया। और डायरेक्ट जा करके आप उस क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो प्राथमिक आंकड़े हो गए। जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, जनगणना आदि में डायरेक्ट जा करके यह किया जाता है, आंकड़ा लिया जाता है।
तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है। क्षेत्र चयन है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए। किसी क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट, भूमि उपयोग, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का क्या वहाँ आंकड़ा बन रहा है, क्या स्थिति बन रही है, यह अध्ययन किया जाता है इस क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत, रीजनल स्टडी के अंतर्गत। अब उसी के आधार पर प्रश्नावली तैयार किया जाता है। यह है क्या क्या वहाँ जाकर के पूछना है, प्रश्नों की आवश्यकता के अनुसार पहले ही शिक्षक की सहायता से तैयार कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति, वांछित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहाँ के लोगों के पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है किस तरह से वह प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के वह प्रश्न बन सकते हैं। तो वह है कार्यकलाप यह दिया गया है, किताबों के लिए दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं। भूमि जल स्तर में गिरावट के कारण और उपाय पर चर्चा की जाती है। अगर उस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बन रही है तो वहाँ फिर यह है सर्वेक्षण करके फिर वह बताया जाता है भूमि जल स्तर में गिरावट को दूर करने के क्या उपाय हैं। नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी या बहुमंजिली इमारतें बनाकर उसके छतों पर जल संचय के द्वारा उस जल के भूमिगत जल के पुनः भरण करने में सहायता मिलती है, जो वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। यह वाटर हार्वेस्टिंग पर वह है स्टडी किया जाता है। हर चीज़ों को लेकर के आप स्टडी किया जाता है। एक क्षेत्र के यह है क्या क्या वहाँ चीज़ें हैं हो सकती है, क्या क्या वह सर्वेक्षण हो सकता है, उन्हीं चीज़ों को बताया गया। भूमि उपयोग के स्वरूप में क्या परिवर्तन वहाँ आ रहा है यह देखा जाता है। और साक्षात्कार द्वारा वह है किसानों से प्राप्त भूमि उपयोग के आंकड़ों की वह सारणी यहाँ दी गई है। क्या वह है क्रम संख्या, खेत की संख्या, किसान का नाम, खेतों का क्षेत्रफल, किस तरह से रीजनल स्टडी करना है वह यहाँ बताया गया है। क्या क्या वह पॉइंट आपको प्राप्त करने हैं उस क्षेत्र से, तभी वह क्षेत्र का रीजनल स्टडी किया जा सकता है, उसे बताया गया है। यह है फिर वहाँ अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण का कारण, वह उसका क्या प्रकार है, उसका कारण और उसका बचाव की चर्चा की जाती है, उसके लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। तो यही क्षेत्रीय अध्ययन में मुख्य रूप से यह बातें थी। यहाँ यह है क्षेत्र में जा कर के इकट्ठे किए गए, यह है क्षेत्र में किए गए इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाएगा तो प्राथमिक उपागम कहा जाएगा उसे। जो क्षेत्र में जा कर के कर रहे हैं तो वह प्राथमिक है, और जब अन्य स्रोतों से आप प्राप्त कर रहे हैं तो वह क्या है, वह द्वितीयक आंकड़ा हो जाता है, वह द्वितीयक यह आंकड़ों कहते हैं। भूगोल में एक क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, एक उपागम है। यह क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, एक उपागम है, एक अप्रोच है, यह याद रखना। फिर वह लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ यह किताब से संबंधित जो पॉइंट थे वह हम लोग जाने, इसके अलावे आप थोड़ा वह पॉइंट के रूप में जान जाइए। कुछ मुख्य बातें यहाँ आपको याद कर लेना है, जो क्वेश्चन के रूप में बनाए जा सकते हैं उसको आपको याद कर लेना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है क्षेत्रीय अध्ययन को संक्षेप में बताइए, समझ जाइए यह क्या होता है क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन का क्या आश्रय है, तो किसी क्षेत्र में जाकर के भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों, सूचनाओं एवं जानकारियों को एकत्र करना, समस्याओं को समझना, उनका विश्लेषण करना ही क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। किसी क्षेत्र में जाकर के वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों, सूचनाओं को एकत्रित करना, जानकारियों को एकत्रित करना, समस्याओं को समझना और उसका विश्लेषण करना ही क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता, भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। सभी भौगोलिक लक्षण भूपटल पर समान रूप से फैले हुए हैं जिसका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है, तो क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर भौगोलिक तथ्यों पर पारस्परिक जटिलताओं का अनुमान और भौगोलिक विश्लेषण एवं मानचित्रण के विषय में स्वयं सक्षम हो जाता है। क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करने से उसे भौगोलिक दशाओं, उस क्षेत्र के आर्थिक स्वरूप, वहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, जनसंख्या संबंधी दशाओं का खुद ज्ञान होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों का क्षेत्रीय अध्ययन करवाया जाता है। खुद जाकर के देखेंगे तो वह ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या वहाँ एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मानव के सामने वहाँ संकट है, पर्यावरण किस तरह से मानव के लिए सहायक है या नहीं है। उन सारे चीज़ों का रूबरू होते हैं विद्यार्थी जब वह क्षेत्रीय अध्ययन रीजनल स्टडी करते हैं। एक चार्ट के द्वारा यह समझाया गया है थोड़ा कि यह किस तरह से यह होता है। तो यह है क्षेत्रीय अध्ययन का चार्ट। निम्न पहले अध्ययन की योजना बनाना है, फिर क्षेत्र का चयन करना है, वह रीजनल किसी क्षेत्र में जहां अध्ययन किया जाना है, जिसका स्टडी किया जाना है, तो क्षेत्र का चयन, फिर विषय का, उस क्षेत्र में किस चीज़ को लेकर, प्रदूषण को लेकर, वहाँ की मिट्टी को लेकर के, वहाँ की जलवायु को लेकर के, वहाँ के मानव के सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति को लेकर किस चीज़ का वह है अध्ययन करना है, वह विषय का चयन करना है, अर्थात अध्ययन की विषय वस्तु को चयन करना है। उसके बाद
अध्ययन के उद्देश्य तय करने हैं, इसका क्या उद्देश्य होगा, इससे क्या फ़ायदे होंगे, यह है आपको एम निर्धारित करना होगा। उसके बाद फिर आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है और भी अलग अलग सोर्स के द्वारा, एक जाकर के प्राथमिक रूप से और एक अलग सोर्स से, दोनों तरह से आंकड़ों सूचनाओं का संग्रह तो दो तरह से करेंगे, एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जाकर के वहाँ पता लगाया जाएगा, लोगों से बातचीत करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है, शिक्षक के छात्र मिल करके वह क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ के लोगों से और फिर वह डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो वह प्राथमिक आंकड़े हो गए। और द्वितीयक आंकड़े जो अन्य स्रोतों, अन्य किताबों, अन्य चीज़ों से हम लोगों को मिलते हैं, इंटरनेट नेट से वह प्राप्त किया जाता है। तो द्वितीयक आंकड़े, उन दोनों आंकड़ों का फिर विश्लेषण किया जाना है, उसका तालिकाकरण किया जाना है, उसको बनाना है आरेखी रूप से, वह है आरेखी रूप से मानचित्रण द्वारा या अलग अलग तरीके से फिर उसका विश्लेषण करके यह बनाया जाता है और अंतिम रूप से सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। उसके आधार पर तैयार किया जाता है कि इस क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान कैसे किया जाएगा, तो वह क्या समस्याएं हैं उसका कैसे निदान होगा, यह अंतिम रूप से प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो यह प्रक्रिया है, यह याद रखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। यह एस्टेट विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े कहते हैं किसे हैं, द्वितीयक आंकड़े कह सकते हैं किसे हैं, और 9th क्लास के बच्चों को जो पढ़ना है उसके लिए भी यह है आपको उपयोगी है। तो 9th क्लास के बच्चों को भी यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपके पास यह वीडियो जाता है, आपके पास वह 9th क्लास का बिहार बोर्ड का कोई बच्चा है 9th 10th का, तो उसे जरूर यह फॉरवर्ड कर दे, उसे जरूर एक बार इस वीडियो को दिखा दे ताकि वह समझ सके, अपने चैप्टर को अच्छे से समझ सके, आने वाले एग्जाम में वह उसके लिए सहायक हो सके। क्षेत्रीय अध्ययन के पीछे उद्देश्य छिपा हुआ क्या, तो क्षेत्रीय अध्ययन के पीछे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहारिकता के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देकर उसे अधिक से अधिक अस्थायी बनाना है। यह है व्यवहार, वह बनेगा व्यवहारिक तभी होगा जब वह लोगों से घुल मिल करके बात करेगा, उन लोगों की समस्याओं को समझेगा, सामाजिक के वह है समाज में वह रूबरू होगा, समाज से रूबरू होगा। तो वह है विद्यार्थियों में व्यवहारिकता के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देकर के उसे अस्थायी बनाना है। वास्तव में भूगोल का विद्यार्थी जो कुछ भी उपलब्ध मानचित्रों में पुस्तकों में पढ़ता है वह क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा और अधिक संतुष्ट हो सकता है। जो किताबों में जो मानचित्रों के आधार पर देखता है पहाड़ी भाग में किस तरह का जीवन कष्ट में है, अगर वह पहाड़ी भाग में जाता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है, उनसे मिलता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, तब वह उनके जीवन को और अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो ज्योग्राफी में कहा भी जाता है, ज्योग्राफी या है पढ़ने से ज़्यादा देखने वाला चीज़ होता है सब्जेक्ट, जा करके आप अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की खूबियों को, वहाँ के डिसएडवांटेज को, सारी चीज़ों को। इसीलिए क्षेत्रीय अध्ययन की बातें की जाती हैं। वह क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा और अधिक संतुष्ट हो सकता है, भौगोलिक तथ्यों की यथार्थता समझ सकता है। क्षेत्रीय अध्ययन की आधारशिला ही है वह भौगोलिक तथ्यों की यथार्थता को समझना। क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा एकत्रित आंकड़ों एवं नमूनों का निष्कर्ष के रूप में लिखने तक विद्यार्थी मानचित्र, रेखाचित्र, सारणीय, प्रतिवेदन लेखन जैसी कलाओं को सीखता है, जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। तो क्षेत्रीय अध्ययन क्यों जरूरी है, यह क्वेश्चन के सारे आप जान सकते हैं। या 9th क्लास के बच्चों के लिए भी लघुत्तरीय से प्रश्न जो आते हैं वहाँ के लिए यह अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय प्रतिवेदन किसे कहा जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन हेतु चुने हुए क्षेत्र की विभिन्न दशाओं, अवस्थिति, ऊंचावच, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, खनिज, वनस्पति, पशु संपदा, कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, यातायात, संचार, अधिवास, जनसंख्या, क्षेत्र की समस्या, योजनाओं का सारगर्भित अध्ययन एवं रिपोर्ट के रूप में लिखना ही क्षेत्रीय प्रतिवेदन कहलाता है। तो क्षेत्रीय प्रतिवेदन क्या कहलाता है, किसी क्षेत्र के वह हर पार्ट को लेकर के और अध्ययन करना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में डाटा एकत्रित करना ही क्षेत्रीय प्रतिवेदन कहलाता है। या समस्याओं को सारगर्भित अध्ययन को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना क्षेत्रीय प्रतिवेदन कहलाता है। क्षेत्रीय प्रतिवेदन में संक्षेप में सभी कामों में ली गई प्रक्रियाओं, विधियों, उपकरणों एवं तकनीकों के विस्तृत विवरण का समावेश होना चाहिए। तो यह आपको याद रखना है। क्षेत्रीय प्रतिवेदन के क्या क्या सोपान हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ आपको जाना जाएगा। वह क्या क्या सोपान है, तो पहले क्षेत्र की अवस्थिति को जाना जाता है, वहाँ के भौतिक फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, यानी ऊंचावच, रिलीफ, या कैसा भूमि है, समतल भूमि है, पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, वह भी जाना जाता है। उसका अपवाह तंत्र, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, किस तरह से नदियाँ वह क्षेत्र के लिए सहायक हैं या वह अभिश्राप बनी हुई है, जैसे वह कोसी को शोक कहा जाता है बिहार के लिए, महानदी को, उड़ीसा के लिए हांगो या चीन में समस्या पैदा
करती है, तो वह अपवाह तंत्र को देखा जाता है, वहाँ की जलवायु को, वहाँ की मृदा को, वहाँ के खनिज संसाधन को, वहाँ मिलने वाली वनस्पतियों को, वहाँ पाए जाने वाले पशु संपदा को वह जाना जाता है, वहाँ के कृषि और भूमि उपयोग को, उद्योग धंधे को, वहाँ व्यापार और वाणिज्य का क्या स्थिति है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, यातायात और संचार के क्या क्या वहाँ साधन है, क्या क्या वह उसे बनाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, अधिवास का वहाँ किस तरह के अधिवास बनाए जाते हैं, कहीं वह कोनिकल बनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होता है तो कहीं फ्लैट बनता है, तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और अंततः वहाँ की जनसंख्या को देखा जाता है, कितनी जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है, और ग्रामीण विकास की नवीन योजनाएं वहाँ कैसी चल रही हैं, क्या क्या और योजनाएं चलाई जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है और रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यह है क्षेत्रीय अध्ययन के कुछ उपागम है, कुछ सोपान हैं। तो आज क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत इतनी बातों को आपको जानना है, यहीं से क्वेश्चन निकल करके आपको आते रहते हैं। एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, वह तो आपके लिए यह बहुत अच्छा हो जाएगा। यह साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं वह इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और यह आपके एग्ज़ाम में, आगामी एग्जामों में आपके लिए सहायक हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।